नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपको आहूजा न्यूज चैनल पर जो चलने वाली खास खबरों आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, आहूजा न्यूज चैनल पर जो खबरें हैं उन खबरों में हम 3 तरह के हमारे अपडेट्स आपके सामने विशेष तौर पर हम प्रस्तुत करते हैं। पहले अपडेट हमारे लीगल अपडेट्स होते हैं, कानून के संबंध में जानकारियाँ, कानून के संबंध में अपडेट, कोई महत्वपूर्ण निर्णय, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी भी एडवोकेट की तरफ से या किसी भी जुडिशियल ऑफिसर की तरफ से हमारे पास जो उपलब्ध करवाए जाते हैं हम आपको पेश करते हैं। दूसरे अपडेट्स हमारे होते हैं जो मसूदा विधानसभा से संबंधित कोई महत्वपूर्ण खबर है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो स्पेशल एक्सक्लूसिव स्टोरी। और तीसरे अपडेट्स हम दिखाते हैं हमारे मित्रों, शुभचिंतकों और जो सब्सक्राइबर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके परिवार से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। वर्तमान समय में चल रही कोरोना महामारी को देखते हुए अन्य राज्यों के साथ राजस्थान में भयावह हुए कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए अग्रिम आदेशों तक आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश द्वार बंद कर रखा है। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश द्वार बंद कर रखा है। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि देश की जनता को कोरोना से जल्द निजात मिले, जिसके लिए मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने 4 अप्रैल से नवरात्रा समापन तक मौन व्रत रखा हुआ है। इस चैत्र नवरात्र महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं के लिए धाम पर किसी प्रकार का कोई आयोजन भी नहीं रखा है, परंतु धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज द्वारा विधिवत 10 दिनों तक की अखंड ज्योति प्रज्वलित की हुई है, जिसमें महाराज व उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा ही पूजा अर्चना की जा रही है। महाराज ने देश भर की जनता की खुशहाली के लिए बाबा भैरवनाथ और मां कालिका से प्रार्थना की है कि समस्त देशवासी कुशल मंगल रहें, निरोगी रहें और कोरोना महामारी से जल्द सभी को निजात मिले। धाम पर छठ मेले के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए धाम पर पहुंचे, लेकिन मंदिर परिसर बंद होने के कारण उन्हें मंदिर के गेट पर से ही अपनी प्रार्थना कर लौटना पड़ा। नवरात्रा छठ के पावन दिन महाराज ने पूजा अर्चना कर छोटी छोटी बेटियों व परिवार के सदस्यों रेमेश चंद, अविनाश, राहुल, ताराचंद, मुकेश, मिलन, कपिल, भव्य, मिताली, वंशिका, बुलबुल, विष्णु, पुष्पा, बबली, खुशबू, डिंपल, इंद्रा, रेखा आदि के साथ से चक्की वाले बाबा मुख्य मंदिर, मां कालिका, बाबा भैरव व सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ पर ध्वजा चढ़ाया। महाराज ने सभी भक्तों से अपील की है कि आपको राजगढ़ पर नहीं आना है, अपने घर पर रहकर वहीं से ही आप मां कालिका व बाबा भैरव का स्मरण, ध्यान, प्रार्थना और अरदास करें और सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार नियमों की पालना करें। मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, बार बार अपने हाथों को धोएंगे, कम से कम लोगों के संपर्क में आएंगे, जरा सी भी खांसी, जुकाम, बुखार हो तुरंत अस्पताल जाकर चेक करवाएंगे व अपना बचाव करेंगे, तभी यह संभव है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही आप अपने घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर पर ही रहे, घर ना छोड़े एवं एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखें। बांदनवाड़ा कस्बे के भिनाई रोड स्थित बनी प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी में पेयजल संकट की समस्या को 2 दिनों में स्थानीय पत्रकारों ने प्रमुखता से उठाया और इस समस्या पर प्रशासन सुध ले उससे पहले ही पडांगा के भामाशाह सुनील कावडिया ने सुध ले ली। स्थानीय अखबारों और न्यूज चैनल में पेयजल की समस्या को प्रमुखता से प्रसारित करने में स्थानीय पत्रकार संघ 5 स्टार जर्नलिस्ट बांदनवाड़ा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि इस समस्या को उठाने का प्रमुख कारण ही इन गरीब लोगों के साथ हो रहे अन्याय, जो कि एक तरह से इनके मूल अधिकारों का हनन है व देश की गरिमा पर धब्बा लग रहा था, जिसे हटाने का बीड़ा 5 स्टार जर्नलिस्ट ने उठाया। बस क्या था चौथे स्तंभ की आवाज पर क्षेत्र के भामाशाह ने खबर पड़ते ही तुरंत पत्रकार संघ से संपर्क कर इन गरीबों की मदद की इच्छा जताई। भामाशाह सुनील कावड़िया पडोगा ने बिना देरी किए 10 घंटे के भीतर बोरिंग मशीन गरीबों की बस्ती में बोरिंग करने हेतु भेज दी और बोरिंग करवा दिया, जिसमें कुछ ही फुट पर मीठा पानी भी आ गया, जिससे यही साबित होता है कि जिसके मन में कुछ अच्छा करने की चाह हो उसके लिए ईश्वर हमेशा साथ देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन फिर भामाशाह ने 210 फीट बोरिंग करवाया, जिससे भरी गर्मी में भी इन्हें पीने के पानी की कभी दिक्कत नहीं होगी। पिछले 2 सालों से जहाँ इन गरीब परिवारों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, वहाँ केवल चुनावों में ही इन्हें लुभावने ख्वाब दिखाए जाते व वोटों की राजनीति में इस्तेमाल किया जाता रहा है। गौरतलब है कि इन परिवारों में कुल वोटरों की संख्या 100 से अधिक है और एक मुश्त वोट भी होने से इनकी पूछ चुनावों में इतनी होती है कि लोग चुनावी वादे करने के लिए हाथ में जल तक उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गरीबों ने दी दिल खोलकर दुआ, खुशी से निकले आंसू। गरीब बस्ती में बोरिंग की गाड़ी के पहुंचते ही महिलाओं व बच्चों सहित पूरी बस्ती बोरिंग के पास पहुंच गई, जहां इन बस्ती वालों ने बोरिंग स्थल व बोरिंग गाड़ी का पूजन कर बोरिंग शुरू किया व कुछ देर में ही भरभरा कर पानी आ गया व बोरिंग से उछलते हुए पानी की बौछारें कई फुट ऊंची पहुंच गई, जिससे दूर दूर तक पानी के छींटे गए व बस्ती की वर्द महिलाओं ने इन पानी की बूंदों को अपने दोनों हाथों में झेलते हुए अपनी इष्ट देवी माता के जयकारे लगाए व खुशी से झूम उठी। बस्ती में कई लोगों के आंखों में खुशी के आंसू भी छलक गए। इन परिवारों ने भामाशाह सुनील कावडिया के लिए जी भरकर दुआएं दी। इस दौरान महाराणा प्रताप के सैनिकों के वंशज कहे जाने वाले गाडोलिया लोहारों ने भामाशाह सुनील कावडिया के लिए संदेश दिया कि आज आपने हमारी मदद की है तो भविष्य में हम भी आपके सैनिक बनकर हर कदम पर साथ देने के लिए तैयार है।
यह कॉलोनी बांदनवाड़ा ग्राम पंचायत में है, जिसकी सरपंच भी महिला ही हैं, जो भी इन गरीब महिलाओं की सुध लेने कभी नहीं पहुंची, ना ही इन महिलाओं और नन्हे बच्चों की वेदना समझ पाए, और मौके पर भी पहुंचकर इन्हें झूठा दिलासा भी नहीं दिया। वो लगातार गाडोलिया, लोहार व छाबड़ी बनाने वाले इन गरीब परिवारों की महिलाओं को भरी गर्मी में पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ा। अजमेर जिले में सबसे ज्यादा धनी ग्राम पंचायत बांदनवाड़ा ग्राम पंचायत भिनाए ब्लॉक ही नहीं, अपितु पूरे अजमेर जिले में भी सबसे अधिक रेवेन्यू कमाने वाली व सबसे अधिक कोष वाली ग्राम पंचायत है। लेकिन ग्राम पंचायत का ध्यान कभी भी गरीबों को राहत प्रदान करने की तरफ नहीं गया, क्योंकि ग्राम पंचायत विकास करने में पिछड़ी ही साबित हुई है, जिससे आमजन व गरीब परिवारों को आज़ादी के 73 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ा है। इनका कहना है, भामाशाह सुनील कावडिया, गरीब व निर्धन परिवारों की सेवा के लिए मैं हर कदम पर तैयार हूं। मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है कि मैं सेवा कर मानव धर्म निभाऊं।